मैं शिवनारायण बादू SCBO ब्लॉक पांचू। बच्चों, आज आपके लिए मैं कक्षा 10 गणित में प्रायिकता प्रश्नमाला लेके आया हूँ। प्रायिकता बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपके पेपर में क्रम संख्या 8 पर आता है, 1 नंबर का। दूसरा प्रश्न क्रम संख्या 25 पर आता है, 3 नंबर का। कुल प्रायिकता में से 4 अंक के 2 प्रश्न आते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रश्न वाला है और ये 4 अंक प्राप्त करने आपके लिए बहुत आसान है। तो आज हम प्रायिकता के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रायिकता है क्या, यह भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रायिकता की यहाँ परिभाषा आपको बता रहा हूँ। प्रायिकता, यदि किसी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम हो, यानी कोई अभिप्रयोग करे और उनके n परिणाम हो और उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना a के अनुकूल हो, तो a की प्रायिकता का अनुपात m/n हो। ठीक है, यानी प्रायिकता अनुपात में निकाली जाती है। तो प्रायिकता का अनुपात का हमारा सूत्र ये हुआ कि PA यानी एक घटना A की प्रायिकता बराबर A के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। A के अनुकूल परिणाम को हमने m माना है, m बटा m/n। अब देखते हैं, यानी प्रायिकता PA बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, A के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम, या m/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि किसी अभिप्रयोग में घटना A का घटित होना निश्चित हो, यानी वो घटना घटित होना निश्चित है, इसका मतलब जो अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम एक ही चीज़ है, यानी m है वो n के बराबर, m n के बराबर। तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, PA बराबर n/n। n/n का मतलब 1, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। किसी घटना A का घटित होना असंभव हो, यानी वो घटना होगी नहीं, ये निश्चित है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम क्या हो गए, अनुकूल परिणाम 0 हो। अनुकूल परिणाम क्या हो गए, 0 हो गए। तब उसकी प्रायिकता PA बराबर 0/n बराबर 0। तो उसकी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। इस प्रकार से किसी भी घटना A के लिए जो प्रायिकता है वो प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। एक के बराबर होती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, अब आगे इसको समझते हैं। अब देखते हैं कि घटना A घटित न होने की प्रायिकता क्या होती है। वो तो घटना A घटित होने की प्रायिकता थी, अब न होने की प्रायिकता उसको हम PA बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे, PA बार से। प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता को PA से प्रदर्शित करते हैं और नहीं घटित न होने की प्रायिकता को PA बार से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको क्या ज्ञात कैसे करेंगे, PA बार बराबर घटना A के प्रतिकूल परिणाम, यानी कुल में से अनुकूल परिणाम घटा लेंगे तो वो प्रतिकूल परिणाम अपॉन n बटा कुल संभव परिणाम। तो ये हो गया घटना A के
घटित नहीं होने की प्रायिकता, यानी पी ए बार बराबर घटना एक के प्रतिकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, n माइनस एम, क्या होंगे, n माइनस एम अपॉन बटा n। इसको ये n माइनस एन बटा m बटा n होता है, तो एक कॉमन ले लिया n, तो एक माइनस m बटा n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक माइनस पी ए, यानी एक में से जो घटित होने की प्रायिकता को घटाएंगे तो एक की घटित नहीं होने की प्रायिकता पी ए बार आ जाएगी। अब आगे कुछ ऐसे जो प्रश्न हैं उनको समझने के लिए उनकी बेसिक चीज समझते हैं। देखो, प्रायिकता में 3-4 तरह के प्रश्न ही बनते हैं। एक तो सिक्के के प्रश्न बनते हैं, दूसरे आपास्य के प्रश्न बनते हैं, तीसरे आपके ताश के पत्तों के प्रश्न बनते हैं, और चौथे कोई संख्याओं से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि सिक्के के प्रश्न कैसे बनते हैं। किसी भी सिक्के को जब उछालते हैं तो गिरने पर उसकी 2 संभावनाएं होती हैं। कितनी संभावनाएं होती हैं, 2 संभावनाएं होती हैं। एक बार उछालने पर 2 संभावनाएं होती हैं। क्या होती हैं, हेड या टेल। हेड को हिंदी में कहते हैं चित और टेल को हिंदी में कहते हैं पट, यानी चित और पट 2 संभावनाएं होती हैं। यानी n बराबर, एक बार सिक्के को उछालेंगे तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 2 होगा। अब सिक्के को यदि 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसकी कुल संभव परिणाम होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे। कैसे कि या तो पहली बार कि वो हेड और हेड आ सकते हैं, या हेड और टेल आ सकते हैं, या टेल और हेड आ सकते हैं, या टेल और टेल आ सकते हैं। इस प्रकार से 4 संभावनाएं बनती हैं एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो उसकी कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, वो संभव परिणाम होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। कैसे कैसे हो सकते हैं, हेड 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 हो सकते हैं, हेड हेड टेल हो सकते हैं, हेड टेल हेड हो सकते हैं, टेल हेड हेड हो सकते हैं, टेल टेल हेड हो सकते हैं, टेल हेड टेल हो सकते हैं, हेड टेल टेल हो सकते हैं, और टेल 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 हो सकते हैं। इस प्रकार से ये 8 संभव परिणाम हो सकते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब आगे देखते हैं पासे से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं। पासे को जब एक बार उछालते हैं तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6। तो एक बार उछालते हैं तो उसके कुल संभव परिणाम n बराबर कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। किसी पासे को 2 बार उछालते हैं तो उसके कुल संभव परिणाम है वो कितने हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 36। ये ध्यान रखने की बात है, पासे को एक बार उछालते हैं तो उसके कुल संभव परिणाम n बराबर 6, 2 बार उछालते हैं तो n बराबर 36 होते हैं। इस बात की ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ताश के पत्तों, आप सब जानते हैं कि ताश के पत्तों की एक गड्डी होती है, उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं, उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 पत्तों को भी आप जानते हैं 4 अलग अलग तरह के होते हैं। हुक्म का होता है, चिड़ी के पत्ते होते हैं, और लाल पान के पत्ते होते हैं, और लाल में ही ईंट के पत्ते होते हैं। इस प्रकार 4 तरह के पत्ते होते हैं, 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। तो अब ये हो गया ताश से संबंधित प्रश्न। अब कई बार वर्ष के दिनों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं,
सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन अतिरिक्त होता है। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, उसमें 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब हम किताब के जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, उनको समझेंगे। जैसे किताब में आपका पहला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पासा एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रयत्न। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी अभिप्रयोग में कुल संभव परिणाम कितने होंगे वो पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। ये आपको पहले से पता है, मैंने पहले बता दिया आपको। किसी भी पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे, 6 होंगे। यानी n बराबर कितने होंगे, n बराबर 6 होंगे। ठीक, अब इस जो ये है सम अंक, इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, यानी घटना कौन सी, सम अंक, इसके अनुकूल परिणाम। अब 1 से 6 तक सम अंक कौन कौन से होते हैं, सम अंक 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता बराबर m/n। ठीक है, m हम शुरू में समझ चुके हैं। m क्या है, m आपका किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, n क्या है, घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब ये हो गया आपका m/n। m हमारे लिए आए हैं 3 और n है 6, तो 3/6। 3/6 तो ये हो गया, प्रायिकता होगी 1/2। ठीक, अब अगला उदाहरण है, वो कह रहा है 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये चीज़ पहले हम जान चुके हैं कि पासे को 2 बार फेंकेंगे तो उसकी कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36। n बराबर कितने होंगे, 36 होंगे। एक चीज़ तो हमें पता है। दूसरी चीज़ अनुकूल परिणाम हमें पता करना है, तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 2 बार फेंकेंगे, 7 कब होता है, 1 और 6 आते हैं तब 7 होता है। ठीक है, 1 और 6 आते हैं तब 7 होता है, 2 और 5 आते हैं तब 7 होता है, 3 और 4 आते हैं तब 7 होता है। पहले 4 आ जाए उसके बाद 3 आए तो भी 7 होता है, पहले 5 आए फिर 2 आए तो भी 7 होता है, पहले 6 आए और फिर 1 आए तभी भी 7 होता है। यानी कुल अनुकूल परिणाम 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 6। तब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो प्रायिकता बराबर m/n। m हमारे पास 6 हो गया, n हमारे पास 36 है, तो 6/36। 6/36 को हल करेंगे 1/6, हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/6। इस प्रकार से हम ये प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण लेते हैं। अगला तीसरा उदाहरण है। तीसरे उदाहरण में लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। समझिए प्रश्न, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में आपके 52 सप्ताह होते हैं, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और अतिरिक्त 2 दिन होते हैं। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कि लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये 2 दिन सोम मंगल हो सकता है, या मंगल बुध हो सकता है, या बुध गुरु हो सकता है, या बुध गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि हो सकता है, या रवि सोम हो सकता है। इस प्रकार की 7 संभावनाएं बनती। कुल संभावनाएं कितनी बनती है, 2 दिनों में 7 संभावनाएं बनती है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 7। अब रविवार के अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखो रविवार कौन कौन से समूह में है, तो रविवार 2 में है, एक तो शनि रवि और एक रवि सोम। तो रविवार के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम 2 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल संभव परिणाम 7, तो प्रायिकता हो गई 2/7। ठीक,
अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण 5वां लिया है मैंने। एक बार सिक्का फेंकने पर पट आने की प्रायिकता। पट जानते हो, हेड को तो चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। एक बार सिक्का उछालेंगे, हमने पहले इसको समझा रहा था कि एक बार किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसकी कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक हेड हो सकता है और एक टेल हो सकता है। अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता पट आने की प्रायिकता करनी है। तो इसकी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? पट एक बार ही आ सकता है। ठीक है, तो पट आने की प्रायिकता कितनी है? 1। इन संभावना कितनी है? 1। तो प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 और बटा कुल संभव परिणाम 2, तो 1/2। ठीक। अब अगला उदाहरण दिया है मैंने 9वें उदाहरण को समझिए। 9वां उदाहरण क्या कह रहा है? राम और श्याम द्वारा एक खेल खेलने पर राम के जीत की प्रायिकता है वो क्या है? 4/5। राम के जीत की प्रायिकता क्या है? 4/5। तो श्याम के जीत की प्रायिकता ज्ञात है। श्याम के जीत की प्रायिकता। अब श्याम के जीत की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो राम के हार की प्रायिकता ज्ञात होगी, वही श्याम की जीत की प्रायिकता होगी। अब इसमें वो हमने जो पहले सूत्र पढ़ा था उसके अनुसार हम इसको ज्ञात करेंगे। देखो अब मैंने लिख दिया हुआ है कि राम की जीत की प्रायिकता पी आर का मतलब राम 4/5 है। हमें ज्ञात क्या करना है? श्याम की जीत की प्रायिकता यानी पी एस ज्ञात करना है। तो पी एस बराबर 1 माइनस पी आर। 1 में से राम की जीत की प्रायिकता को घटा दो। 1 माइनस 4/5। 1 में से 4/5 घटाएंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 5, और 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 5 में भाग गया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, और फिर अगले में 5 में भाग गया 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, तो 5 में से 4 ऊपर घटा लिए तो क्या आ गया? 1/5। अब ये हमने उदाहरण देखे थे। अब हम प्रश्नमाला 18.1 के प्रश्नों को समझेंगे। तो प्रश्नमाला 18.1 में कुल 11 प्रश्न हैं। उनमें से 7-8 प्रश्न मैंने समझाए, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। हम जानते हैं एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम n बराबर कितने होंगे? 6 होंगे। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6 हो गए। ठीक है। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 से बड़े अंक, 1 से 6 तक 4 से बड़े अंक कितने होते हैं? 5 और 6 2 ही होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 5 और 6 2 अंक हो गए, m बराबर 2 हो गए। प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता पी ए बराबर 2/6। प्रायिकता क्या हो गई? 1/3। ठीक, ये पहला प्रश्न है आपका प्रश्नमाला 18.1 का। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, हमें पता है एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसकी कुल संभव परिणाम क्या होंगे? कुल संभव परिणाम 4 होंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं? हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। पर्सन क्या पूछ रहे हैं? दोनों बार चित्त आना। दोनों बार क्या आना चाहिए? चित्त आने चाहिए, नहीं हेड आना चाहिए। तो दोनों बार हेड किस में आ रहा है? केवल 1 में ही आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम 4, तो प्रायिकता बराबर 1/4। ठीक। अब अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या?
अभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या लिख लो। 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 7। तो प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता 7/17। 7/17 ये प्रायिकता हो, समझ गए। अभाज्य संख्या तो जानते हो ना, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या वो होती है। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ये अभाज्य संख्या। तो 17 तक की अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इस प्रकार अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो गई, 7/17। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न चौथा लेंगे। चौथे प्रश्न में देखो क्या है कि एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालना है। कितनी बार उछालना है, 3 बार। उछाले में एकांतर चित्त पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर का मतलब है एक बार चित्त, फिर पट, फिर चित्त, ऐसे। तो अब हम देखते हैं कि 3 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं। हमने पहले बेसिक जानकारी में देखा था, किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो उसके कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, कुल संभव परिणाम 8 होते हैं। और वो 8 कौन से होते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा है। हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं और टेल हो सकते हैं। ये 8 संभव परिणाम हो सकते हैं। अब प्रश्न कह रहे हैं एकांतर चित्त और पट। एकांतर चित्त पट और 2 बार आए हैं, एक तो हेड, दूसरा टेल, ये 2 बार आपके एकांतर क्रम आए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल संभव परिणाम 8, 2/8। और 2/8 को सरल करते हैं तो उत्तर आ जाता है 1/4। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब इससे अगला लेता हूं मैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, देखो छठा प्रश्न को समझे। छठा प्रश्न है PA यानी घटना ए की प्रायिकता। घटना की प्रायिकता कितनी है आपके 0.65। तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। एक घटित होने की प्रायिकता तो 0.65 है और घटित नहीं होने की प्रायिकता याद करनी है तो हमें वो बेसिक जानकारी में चलना चाहिए। बेसिक जानकारी में हमने समझाया था कि नहीं घटित होने की प्रायिकता, जिसको PA बार से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, PA बार से लिखते हैं, उसके बराबर क्या होता है, 1 - PA होता है, ठीक है। PA हमारे पास क्या है, 0.65 है। तो हमारी घटित नहीं होने की प्रायिकता PA बराबर 1 - 0.65। तो 1 में से 0.65 घटाएंगे तो 0.35 हमारी घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। अब हम 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि एक पासे को 2 बार उछालना। एक पासे को 2 बार उछालना। अब याद करो पीछे बेसिक जानकारी में 2 बार उछालते तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 2 बार उछालते पासे को तो कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 हो, नंबर 2 13 हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न जिसमें एक से ज़्यादा प्रश्न हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल संभव परिणाम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके पार्ट हैं, उसके पार्ट के अनुसार अनुकूल परिणाम लिख के उसको हल कर लेते हैं। तो कुल संभव परिणाम 2 बार पासे को उछालेंगे तो 36। और अनुकूल परिणाम सबसे पहला प्रश्न है 9 आने का। तो 9 कब आता है, पासे में जब 3 और 6 आते हैं तब 9 होता है, 4 और 5 आते हैं तब 9 होता है, 5 और 4 आते हैं तब भी योग 9 हो जाता है, 6 और 3 आते हैं तब भी योग 9 हो जाता है। इस प्रकार 4 संभावनाएं हैं, 4 अनुकूल संभावनाएं हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। इसकी प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता 4/36 हो गई। 4/36 को हल करेंगे तो 4 का भाग लगाएंगे 36 में, 9 बार जाएगा 1/9। तो ये हो गई योग 9 आने की प्रायिकता 1/9। अब
योग 13 आने की प्रायिकता। अब हम देखते हैं कि 2 बार उछालेंगे तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो 13 आने की प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणाम 0, इसलिए प्रायिकता पी ए बराबर 0/36। तो प्रायिकता क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारा 8वां प्रश्न होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। 11 प्रश्न में ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न 8वें और 11वें प्रश्न जैसे एक प्रश्न परीक्षा में आता है और वो 3 नंबर का होता है। तो इसमें क्या है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो हमें पता है कि एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो कुल संभावित परिणाम सबके लिए क्या होंगे, 52 होंगे। पहला प्रश्न है कि लाल का गुलाम, लाल का गुलाम। अब देखो ताश के पत्ते में 2 लाल होते हैं, एक तो ईंट और एक लाल पान। 2 लाल रंग के होते हैं, 2 ही लाल रंग के गुलाम होंगे। तो कुल संभावित परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम 2 कौन से हो गए, ईंट और लाल पान का गुलाम। प्रायिकता 2/52, 2/52 को हल करेंगे तो 1/36। तो लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/26, 1/26। अगला प्रश्न है इसी का कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 13 लाल पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, कितने हुए, 26। तो पहले लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम तो 52 होंगे, अनुकूल परिणाम 26 होंगे। प्रायिकता 26/52, 26/52 बराबर 1/2। ठीक है। अब तीसरा इसका पार्ट है वो है पान का इक्का। तो कुल संभावित परिणाम 52, पान का इक्का कितने होता है, पान का इक्का तो 1 ही होता है, तो अनुकूल परिणाम 1। तो प्रायिकता 1/52। ठीक। अगला चौथा इसी का पार्ट है वो है ईंट की रानी। 52 पत्तों में ईंट की रानी कितनी होती है, 52 पत्तों में ईंट की रानी 1 होती है। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, तो पी ए यानी ईंट की रानी की प्रायिकता है वो 1/52। अगला बताएं हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, ताश में हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता है पी ए बराबर 13/52, 1/4। इस प्रकार से इसकी प्रायिकता होगी 1/4। तो ये हमने प्रायिकता के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण लगभग जो महत्वपूर्ण थे वो कर लिए हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्नमाला है और जिसके 4 अंकों के प्रश्न आते हैं, एक 1 अंक का और दूसरा 3 अंक का। इस प्रकार से 4 अंक लाने बहुत आसान है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें। और अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए 2016 से लेके 2019 तक के जो पेपर में प्रश्न आए हैं वो आपको हल कराऊंगा। तो धन्यवाद।